हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय से लेके पूरा साल जो फूल देने वाले पौधे होते हैं, इनको लगाने का बहुत सही समय है ये। तो इन पौधों को आप ला सकते हो अपने घर में अगर आपको पूरा साल भर फूल चाहिए तो, क्योंकि विंटर के टाइम पे सिर्फ ये पौधे जो होते हैं डॉर्मेंसी में रहते हैं, और जैसे ही फरवरी आता है आप इनमें खाद दो या ना दो, ये अपनी फ्लावरिंग शुरू कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, ये कोरिएप्सिस का प्लांट है, लेकिन मैंने अभी तक इसमें कुछ काम नहीं किया है, जैसे कि इसकी गुड़ाई या फिर खाद देना, ऐसा सब कुछ जो काम भी हमारे पौधे में रहता है वो अभी तक मैंने किया नहीं है। लेकिन ये प्लांट जो है बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, बहुत ही कम देखभाल में चलता है और इस तरीके से ढेर सारे पौधे ये मल्टीप्लाई करता है, यानी कि इसके नीचे से ढेर सारे बेबी प्लांट्स ग्रो होते हैं। अभी तक मैंने इसकी कोई केयर नहीं की है फ्रेंड, और आप देख सकते हो इसमें ढेर सारी कलियां बन रही है। तो ये प्लांट आपके लिए बहुत सही रहेगा अगर कम देखभाल में ढेर सारे फूल चाहिए तो एक बार आप लगा देते हो, उसके बाद आप छोड़ ही दो इनको। सिर्फ और सिर्फ इसका पानी का हम ध्यान देते हैं, मिट्टी में मॉइस्चर को बरकरार रखते हैं, तो इतना काफ़ी रहता है। उसके बाद ये दूसरा प्लांट है, ये गलाडिया का प्लांट है फ्रेंड, बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला होता है और इस तरीके से ये फ्लावरिंग करता है। इसके सूखे हुए फूलों में ही इसकी सीड होते हैं। सीड के द्वारा आप ढेर सारे पौधे इसके बना सकते हो। कटिंग से भी ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। असल में फरवरी के टाइम पे तो कटिंग लगाते हैं, लेकिन उस टाइम पे कटिंग का ज़्यादा यानी कि ध्यान देना पड़ता है। लेकिन बरसात के टाइम पे 100% आपकी कटिंग चलेगी, क्योंकि उस टाइम पे हवाओं में मॉइस्चर होता है और नमी बरकरार रहती है पौधे की मिट्टी में और कटिंग में भी, तो इसके लिए उस टाइम पे कटिंग 100% चलती है। अभी आप पौधे को ले लो या फिर सीड से ग्रो कर लो और कटिंग के द्वारा आप इसके आसानी से ढेर सारे पौधे बना सकते हो। मैंने इनको कटिंग के द्वारा तो ग्रो किया है, इस पौधे को मैंने कटिंग से लगाया था, लेकिन जो इसका मदर प्लांट था वो सीड के द्वारा मैंने ग्रो किया था। उसके बाद वो मदर प्लांट ख़राब हो रहा था फ्रेंड, तो मैंने उसका एक कटिंग लिया और ये ग्रो कर लिया और ये बहुत अच्छे से चल गया है। फिलहाल इसके ढेर सारे सीड मेरे पास है, क्योंकि सूखे हुए फूल हैं, उससे भी मैं इसको ग्रो कर सकती हूँ। तो आप सूखे हुए फूलों से भी या फिर कटिंग के द्वारा भी इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो। उसके बाद है ये वेरीगेटेड चाइनीज़ वायलेट इसका नाम है, और ये बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला इस तरीके से फूल देने वाला प्लांट होता है फ्रेंड। जब इसके फूल खिलते हैं तब एकदम से डार्क पर्पल कलर के रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये इस तरीके से वाइट होने लगते हैं फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे ये कनेर बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला होता है, और कनेर के और भी बहुत सारे कलर होते हैं मेरे पास, और एक लाइट पिंक कलर का है और बहुत ही आसानी से ये ग्रो करते रहता है फ्रेंड। आपको बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ इन पौधों को एक बार लगा देते हो तो उसके बाद आपको दूसरे पौधों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इस तरीके से कम देखभाल में चलने वाले पौधे होते हैं, यानी कि हमेशा आपके घर पे टेरेस पे बालकनी में फूलों की बहार रहेगी। और विंटर के टाइम पे सिर्फ ये प्लांट जो है डॉर्मेंसी से में चले जाते हैं, लेकिन इसके पत्ते जो रहते हैं वो हरे भरे ही रहते हैं। और ये गुड़हल का, ये तो इसके तो बहुत सारे वैरायटी होते हैं और बहुत ही कम देखभाल में ये पौधा भी चलता है। जैसे कि ये टिकोमा, और ये भी बहुत ही कम देखभाल में चलता है, इस तरीके से गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। फरवरी चल रहा है, ढेर सारे फूल इसमें आ ही रहते हैं, विंटर के टाइम पे भी आ रहे थे फ्रेंड। और यहाँ पे ये गलाडिया जो अभी इसके पहले मैंने दिखाया उसका ये येलो कलर है, ये भी मैंने सीड के द्वारा ही ग्रो किया था। और उसके बाद ये है इफोरबिया मिली, जो बहुत ही कम देखभाल में चलता है, इस तरीके से पूरा साल बने रहता है। आपने रोड साइड में देखा होगा, इसके ढेर सारे पौधे लगे हुए रहते हैं, बहुत आसानी से ये ग्रो कर जाता है फ्रेंड, और इस तरीके से इसमें फ्लावरिंग होती है और महीने महीने इसमें फ्लावरिंग इसी तरीके से होती रहती है। उसके बाद है यहाँ पे बोगनविला, ये भी बहुत ही कम देखभाल में चलता है, इस तरीके से फ्लावरिंग करता है। इसके पहले ही ये फ्लावरिंग कर चुका है, यहाँ पे ढेर सारे फूल आए थे और इसकी कटिंग करना है मुझे। जब तक हम इनको ब्रांच को इनकी कट नहीं करते हैं तब तक यहाँ पे नए ब्रांच नहीं आएंगे, और नई ब्रांच आएंगे तभी इसमें फूल आएगा। तो कटिंग करना ज़रूरी है, जहाँ पे फूल आके झड़ जाता है फूल तो वहाँ से आपको कट करना है, और आप ये प्लांट जो है ढेर सारे फूल देता है। लेकिन ये एक तरीके का परमानेंट प्लांट है, तो इसको ज़रूर लगाएं। यहाँ पे फ्रेंड ये क्रॉसेंड्रा आप देख सकते हो, फरवरी में इस तरीके से ये फ्लावरिंग में आ चुका है। ये सही समय है इनको लगाने का, तो इस क्रॉसेंड्रा के पौधे को भी आप ज़रूर लगाओ। और यहाँ पे ये वाला प्लांट फ्रेंड, ये है प्लम्बेगो का प्लांट, और इस तरीके से इसमें गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। तो ये भी बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला प्लांट होता है फ्रेंड, और इसके भी कटिंग के द्वारा आप ढेर सारे पौधे बना सकते हो। तो इस पौधे को भी आप ज़रूर लगाओ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये फ्लावरिंग में है। तो अभी फरवरी चल रहा है और अभी मैंने यानी कि इन सब में कोई काम नहीं किया, आप देख सकते हो इनमें फूल आना शुरू हो गया। और ये वर्बिना का ही प्लांट है, और ये इस तरीके से फ्लावरिंग करता है। इस प्लांट को भी आप ज़रूर लगाओ। और यहाँ पे ये लालटाना का प्लांट कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था, और इसमें इस तरीके से गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। इस प्लांट को, इसमें छोटे छोटे से सीड आते हैं फ्रेंड, जब बहुत ये पौधा जो है मैच्योर हो जाता है तब, तो उसके जो सीड होते हैं उसको खाना नहीं चाहिए। बहुत कोई जगह में उसके सीड को खा लेते हैं, जिससे पेट में दर्द ऐसा सब कुछ होता है। तो ये पौधे होते हैं सिर्फ लगाने के लिए, गार्डन वगैरह में, खाने के लिए नहीं। तो इनको खाना नहीं चाहिए, अगर खाते हैं तो हमें दिक्कतें होती है, या फिर जो बच्चे रहते हैं उनके सामने, या फिर कोई पेट्स आप पाल रहे हो
तो उनके सामने इन पौधों को यानी इस पौधे को नहीं रखना है। जैसे कि डेफिनबेकिया उसमें भी वो प्रॉब्लम होता है ना, तो वैसे ही वो ये प्रॉब्लम इसमें भी होती है यानी कि। तो इस पौधे को भी आप लगा सकते हो। और उसके बाद है यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे ये हिबिस्कस बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। हिबिस्कस में भी मैंने अभी तक कोई खाद नहीं दिया है। और हमारा ये प्यारा सा अडेनियम, इसको भी आप अभी ले सकते हो, बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला होता है फ्रेंड। और इस तरीके से ये भी भर भर के फूल देते ही रहता है। और यहाँ पे ये जूही का प्लांट, ये भी बहुत ही कम देखभाल में चलता है फ्रेंड। और इस तरीके से इसकी बेल यहाँ ऊपर तक गई है। इस प्लांट को भी आप ज़रूर लगाएं। यहाँ पे ये सदाबहार, इसकी देसी वैरायटी है, जो सदाबहार का वाइट कलर और पिंक कलर दोनों आता है। बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा प्लांट ये, या फिर आप कहीं पे रोड साइड में देखते हो तो इसमें ढेर सारे सीड पॉट बने हुए रहते हैं फ्रेंड, जिससे आप लेके आके सीड को अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सीड पॉट आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये जत्रोफा का प्लांट, ये इस तरीके से फ्लावरिंग करता है फ्रेंड। ढेर सारे फूल इसके आते हैं और सीड भी बनाता है, जैसे कि बुधा बेली में सीड होता है ना, वैसा। और ये प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन अभी आप देख सकते हो इसकी ग्रोथ थोड़ी ख़राब हो गई है, इसकी मिट्टी में खाद वगैरह देना पड़ेगा फ्रेंड। मैं ये सारे के सारे पौधे जो दिखा रही हूँ फ्रेंड, बहुत ही कम देखभाल में चलते हैं, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है गार्लिक वाइन का प्लांट, इस तरीके से फ्लावरिंग करता है। आप सोच सकते हो कितना कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है फ्रेंड। अभी तक मैंने कोई खाद नहीं दिया है इसको भी, और ये इस तरीके से गुच्छों में फ्लावरिंग कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके नई नई ग्रोथ यहाँ पे शुरू हो गई है। तो इन प्लांट को आप ज़रूर लगाओ। अगर आपको अपने दीवार को ढकना है, सुंदर बनाना है, फूलों से सजाना है, तो ये पौधा बहुत ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। और भी कुछ पौधे हैं फूल वाले, जिनको आप अभी अभी लगाते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत ही कम देखभाल में चलता है। तो ये कुछ पौधे थे फ्रेंड जो बहुत ही कम देखभाल में चलते हैं और बहुत ही कम देखभाल में ढेर सारे फूल देते रहते हैं। तो इन पौधों को ज़रूर लगाएं और अपने घर को सुंदर बनाएं। फिर ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।